निर्भया केस के बारे में तो सुना ही होगा ना, इतना फेमस केस था। उसमें पता है जो एविडेंसेस कंसिडर किए गए थे, उन एविडेंसेस, जिन एविडेंसेस के बेसिस पर जजमेंट पास किया गया था, वो एविडेंसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आए थे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने बहुत बड़ा और काफी अच्छा रोल प्ले किया, काफी क्रूशियल रोल प्ले किया। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर आज हम फोकस करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है जो आपका डीएनए सीक्वेंस है, आपका जो डीएनए, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो डीएनए है वो एक लॉन्ग पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, राइट। उस डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस है, बेस पेयर सीक्वेंसिंग हो रखी है। ठीक है, तो ये जो बेस पेयर सीक्वेंसिंग होती है ना, इसके ये सब में डिफरेंट होती है, कहीं कुछ पोर्शन में ये डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उस डिफरेंट सीक्वेंसिंग की को हम जो है देखते हैं और फिर हम जो है उससे पता लगाते हैं, दो इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपकी साइंस की एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम दो इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ और पढ़ लेते हैं। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आपका एलेक्स जेफरे ने सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, और जो दिग्गज, भारत में जो दिग्गज हैं वो आपके लालजी हैं और वीके कश्यप हैं। ठीक है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दिग्गज हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वैसे तो जो ह्यूमन जीनोम है, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, सबका, सारे ह्यूमन बींग्स में जो 99% आपका 99.9% जीनोम जो है वो सबका सेम है। ठीक है, सबका 99.9% जो है आपका डीएनए सीक्वेंसिंग सेम है। ठीक है, लेकिन 0.1% जो डिफरेंस आता है उसके बेसिस पर, वही 0.1% डिफरेंस में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो है देखते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? ये आपका डीएनए है, ठीक है, लॉन्ग पॉलीमर है, इस पे आपके डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड बेस जो है आपके न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज्ड है, सीक्वेंस्ड है। ठीक है, उसमें आपका जो कुछ जो बेस पेयर होता है ना, उन सीक्वेंसेस को जो है देखना, डिटरमिन करना, डिफरेंसेस को उन सीक्वेंसेस में उन डिफरेंसेस को जो है आपका डिटरमिन करना, वो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। यहाँ जो हम देखते हैं वो आपका रिपीटेटिव डीएनए को देखते हैं, जो बार बार आपका जो बेस पेयर है, जो बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो, ये तो था एक बेसिक सी चीज कि भाई 99% जो है वो आपका सिमिलर होता है सारे ह्यूमन बींग्स में, 0.1% जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। उसी के बेसिस पे, उसी डिफरेंस को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से पकड़ते हैं। ठीक है, और फिर हम जो है बहुत सारे केसेस को सॉल्व करने में, आपका बहुत सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास, हमने क्या किया, हमें कुछ पता लगाना है। ठीक है, जैसे हम किसी क्राइम सीन पर पहुंचे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें वहां पर एक हेयर मिल गया। ठीक है, हेयर पूरी बॉडी के हर एक छोटी से छोटी चीज में आपका डीएनए मौजूद होता है। उससे हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके हमने जो है उस डीएनए का क्या करेंगे, उसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से पूरा का पूरा अलग कर लेंगे। ठीक है, और फिर वो ब्रेक होगा, जो आपके ब्रेक फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम दो पीसेस में रखेंगे और दो आपकी पीक बनेगी। जो हायर पीक होगी वो आपकी, जो आपका बल्क डीएनए है जिसकी हमें कुछ जरूरत नहीं है, वो आपका हायर पीक में शो होगा, और जो आपका लोअर पीक होगी वहां पर आपका सैटेलाइट डीएनए जो है शो होगा। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए शो होगा। अब देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम
क्या चीज हो, कौन सा सीक्वेंस देखते हैं हम, रेपिटेटिव सीक्वेंस देखते हैं। पूरे डीएनए सीक्वेंस में जो रेपिटेटिव है, जो बार बार सीक्वेंस रिपीट हो रहा है पूरे के पूरे पॉलीमर में, वो आपका रेपिटेटिव सीक्वेंस है, राइट। उस रेपिटेटिव सीक्वेंस को हम देखते हैं, वही हमारा क्या है, बेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है। जब हम ये रेपिटेटिव, अब हमें क्या करना है, किसी दूसरे डीएनए से उसको मैच करना है, तो हम क्या करेंगे, उस डीएनए को हम वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल के फिर जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, उन फ्रेगमेंट्स को हम क्या करेंगे, हम आपका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में देखेंगे, वहां पर दो पीक्स बनेंगे, ठीक है। जो बड़ा वाला पीक होगा वो बल्क डीएनए, जो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। जो छोटा पीक होगा वो आपका उस डीएनए को रिप्रेजेंट करेगा जिसका इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। और उस डीएनए को हम बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। उस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, उस डीएनए को हम बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। अब जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, वो भी बहुत तरह का डीएनए होता है, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए ही है जो हमें चाहिए, और ठीक है। अब जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो बहुत तरह का होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम कैटेगराइज करें, ठीक है, कैटेगरीज में बांटें, तो 3 क्राइटेरिया है हमारे पास। एक तो जो बेस कॉम्पोजिशन है, बेस पेयरिंग है, उसके बेसिस पर कि जो है आपका वो AT रिच है या आपका GC रिच है, ठीक है। ये चीज देखेंगे हम, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे जो भी चीज है वो कितनी बार, आपकी जो सीक्वेंस है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे कि जो लेंथ है उस रेपिटेटिव सीक्वेंस की वो कितनी है, ठीक है, उस लेंथ को देखेंगे। तो इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर हम क्या करेंगे, हम इसको ये जो सैटेलाइट डीएनए है उसको वर्गीकृत करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे। तो इसके बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका माइक्रो सैटेलाइट, एक आ जाएगा आपका मिनी सैटेलाइट, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट फर्दर आपका 2 होगा, SST होगा, ठीक है, और आपका STR होगा, ठीक है। SST और आपका SSR होगा, और जो मिनी होगा वो आपका VNTR होगा, ठीक है। वेरियस नंबर टेंडीम रिपीट्स। टेंडीम पता है क्या होता है, टेंडीम होता है, ये सपोज आपका डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ बनाते हैं, ये क्या है, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपके वेरियस आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जैसे यहाँ पर G है तो इसके ऑपोजिट में C होगा, यहाँ आपका A है तो इसके ऑपोजिट में T होगा, यहाँ T है तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट में A होगा। अब टेंडीम क्या है, टेंडीम है आपका, अगर कोई सिंग, जैसे यहाँ पर C है और यहाँ पर आपका G है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, C G, तो ये जो यूनिट है ना, जो बार बार आपका रिपीट हो रही है, उसको हम बोलते हैं टेंडीम, ठीक है। वो क्या है, वो बार बार सेम सीक्वेंस जो है रिपीट हो रहा है, तो वो है आपका टेंडीम, ठीक है। ये होता है आपका टेंडीम। तो मैंने आपको बताया जो सैटेलाइट डीएनए होता है, ठीक है, जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो 2 तरह का है, एक आपका माइक्रो है, ठीक है, और एक आपका मिनी सैटेलाइट है। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में आपका VNTR है, विच इज योर वेरियस नंबर टेंडीम रिपीट्स, यानी इस डीएनए जो सीक्वेंस है, जब उसमें बहुत सारे आपके टेंडीम रिपीट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है VNTR। और माइक्रो में आपका STR है और आपका SSR है, ठीक है, सिंगल टेंडीम रिपीट। STR मतलब सिंगल टेंडीम रिपीट, यानी एक सिंगल है जो आपका रिपीट हुए जा रहा है, ठीक है। अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रेपिटेटिव सीक्वेंस देखेंगे, रेपिटेटिव डीएनए देखेंगे जो बार बार रिपीट हो रहा है,
ठीक है। और हमारा जो डीएनए है ना, ह्यूमन का डीएनए, उसमें मैक्सिममली जो है कुछ ही ऐसा पार्ट होता है जो प्रोटीन को कोड करता है, बाकी सारा आपका रेपिटेटिव डीएनए होता है, ठीक है, जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, जो कोई प्रोटीन नहीं बना रहा होता, ठीक है। उसके बाद उस रेपिटेटिव डीएनए में भी सैटेलाइट डीएनए को देखेंगे, और सैटेलाइट डीएनए भी आपके दो तरह के हैं। उन दो तरह के में से कौन सा वाला चाहिए हमें? VNTR डीएनए चाहिए, यानी आपका मिनी सैटेलाइट चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब देखो, अब आगे की स्टोरी क्या है, हम VNTR ही क्यों चूज कर रहे हैं? यहां एक सवाल उठता है कि VNTR ही क्यों? VNTR जो है आपका हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। क्या करता है? आपका हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये ना हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशंस, डिफरेंस। जो वेरिएशन होता है ना ह्यूमंस के बीच में, वो यानी जो VNTR है, जो ये वाला 10 डीन यूनिट्स है, ठीक है, वहां पर आपका जो सीक्वेंसिंग होगा, वो आपका वहां पर जो सीक्वेंस होगा वो दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होगा। तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, अलग कर पाओगे, ठीक है, अंतर बता पाओगे उस इस इंसान में या इस इंसान में, ठीक है, मुझ में या किसी और में क्या डिफरेंस है, वो कहाँ मेरे जेनेटिक लेवल पर कहाँ पता चलेगा? वो VNTR पर पता चलेगा, ठीक है, VNTR पर पता चलेगा, क्योंकि VNTR पे क्या है आपका? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वेरिएशन। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल जो है वो आपका पेरेंट पैटर्निटी और मैटर्निटी डिस्प्यूट्स में किया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका जो है पैटर्निटी और मैटर्निटी डिस्प्यूट्स में किया जाता है। वहां क्यों? क्योंकि जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो वेरिएशन है, ये पेरेंट्स से आपका ऑफस्प्रिंग में आता है, ठीक है। तो जो आपके पेरेंट्स में होगा, जो भी आपका वेरिएशन पेरेंट्स में है, वो आपके अंदर भी होगा, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से आप उस वेरिएशन को जो है टेस्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि क्या ये इस जो भी चाइल्ड है उसका ये फादर है या नहीं है, या ये मदर है या नहीं है, ठीक है। इसलिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसका इस्तेमाल आपका इस तरह के जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं फादर और मदर को लेकर, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके। अब ये जो वेरिएशन है ना, इस पूरे, जैसे ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है, राइट, इस सीक्वेंस में देखो आपका कोई एक ऐसा सिंगल, ठीक है, जैसे ये है, ये आपका ऐसा कुछ सिंगल जो है, सिंगल बेस पेयर वाला, सिंगल जो बेस पेयर है, वो डिफरेंस आपका जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जाता है, ठीक है। वो सिंगल बेस पेयर जो है वो हर इंडिविजुअल में अपना यूनिक होता है, जिसका इस्तेमाल कर कर हम बता सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर कोई जो है, अगर हमें किसी से डीएनए को कंपेयर करना है या किसी भी लॉस्ट एंड फाउंड बॉडीज में हमें कुछ मिला है, तो हम इसी से ही आपका क्या है उसको पहचानते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मैकेनिज्म कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरीके से काम करती है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम कौन से डीएनए के कौन से पीस पर हम जो है ध्यान देते हैं। तो रेपिटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, सैटेलाइट डीएनए में भी आपका मिनी सैटेलाइट डीएनए जो आपका VNTR है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, वेरिएशन सबसे ज्यादा इसी में होता है, और यही वेरिएशन आपका पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जाता है। इसलिए जो आपके फैमिली, ये फादर मदर को लेकर जो डिस्प्यूट्स होते हैं फैमिली के अंदर, वो यहां से सॉल्व होते हैं, ठीक है। ओके, इतना समझने के बाद अब इसकी प्रैक्टिकल फील्ड क्या है। एक तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि पैटर्निटी और मैटर्निटी डिस्प्यूट्स जो है, मदर फादर वाले डिस्प्यूट्स, उनके लिए। दूसरा, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेंसिक के लिए, ठीक है, जैसे निर्भया केस बताया मैंने, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डीएनए हम कहां से लेंगे, कौन से ऐसा कहां से हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए मिल सकता है? हर जगह से, हेयर से, हेयर फॉलिकल से, ठीक है, स्किन का अगर आपको कुछ मिल गया उससे, ब्लड तो
बहुत ही अच्छा है। ब्लड मिल गया तो ब्लड से, सीमेन से, ठीक है, स्लाइवा से, इन सब जगहों से हमें क्या है, हम डीएनए को कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, जहां से हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेल से, अगर कुछ भी आपको ह्यूमन बॉडी का वहां पर मौजूद मिल गया तो आप वहां से डीएनए को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज में आपका डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और क्लोज रिलेशन ऑफ एन इंटेंडिंग इमाइग्रेट, ठीक है। इन 4 फील्ड्स में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जिसने बनाई थी वो एलेक जेफ्रे थे, ठीक है, लेकिन जो इंडिया के दिग्गज हैं वो आपके लालजी हैं, ठीक है, लालजीत सिंह और वीके कश्यप, इंडिया में जिनकी वजह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत हाई उस पर है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, होता क्या है, किसी क्रिमिनल साइट पर पहुंचे या वहां पर देख लिया बॉडी के साइट में कहीं थोड़ा सा ब्लड का स्टेन पड़ा हुआ है, वो स्टेन वहां से उठाया, ठीक है, उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेजा। वो क्या करेंगे, वो उस ब्लड के स्टेन से, सपोज ब्लड का स्टेन भी छोड़ो, बाल का एक छोटा सा स्ट्रैंड मिल गया, ठीक है, उस बाल के स्ट्रैंड से वो डीएनए को आइसोलेट करेंगे, ठीक है। किसकी हेल्प से करेंगे डीएनए को आइसोलेट, आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की हेल्प से, के एंजाइम्स की हेल्प से करेंगे, ठीक है। डीएनए को आइसोलेट किया, पहले जिस तरीके से वो इन्वेट करेंगे, सेल के अंदर घुसेंगे अलग अलग एंजाइम्स का इस्तेमाल कर कर, और डीएनए को जो आइसोलेट करेंगे आपका डीएनए आपका लाइजोजाइम इन सबसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डीएनए का स्ट्रैंड उन्हें मिला है वो उसको एक साथ नहीं लेंगे, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए वहां पर, उन्हें वो चाहिए सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, वो टेंडीम यूनिट्स उन्हें चाहिए। तो वो क्या करेंगे, उन टेंडीम यूनिट्स को इकट्ठा करने के लिए वो पहले पूरे के पूरे स्ट्रैंड को, पूरे के पूरे पॉलीमर को छोटे छोटे हिस्सों में काट देंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब वो जो डीएनए आया है उसमें आपका जो डीएनए उन्हें चाहिए वो भी मौजूद है और जो नहीं चाहिए वो भी मौजूद है ना। तो वो क्या करेंगे, वो जो डीएनए उनको चाहिए, जो डिजायर्ड डीएनए है उनका, ठीक है, वो उसको बाकी के बल्क डीएनए से सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की हेल्प से करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ लिया, ठीक है। और इसको आरएफएल भी कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने डीएनए फ्रेगमेंट को आपका क्या करवाया, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से उन्होंने उसको सेपरेट कर लिया, तो सेपरेट कर कर वो आपका जो है मेम्ब्रेन्स में उसको ट्रांसफर करेंगे। जो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, आपका जेल को मेम्ब्रेन के पर ट्रांसफर करना, उसको हम ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होगी, नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन में होगी, ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज और आपका नाइलॉन। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें चाहिए था वीएनटीआर, राइट, वीएनटीआर को हम हाइब्रिडाइज्ड करवाएंगे, ठीक है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगे, उसको हम एज अ प्रोब यूज करेंगे, ठीक है। फिर ये जो आपका हाइब्रिडाइज्ड डीएनए होगा उसको ऑडियो रेडियोग्राफी की हेल्प से, रेडियोग्राफी की हेल्प से हम उस हाइब्रिडाइज्ड डीएनए को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके ऑडियो रेडियोग्राफी में क्या होता है, बैंड्स बनते हैं, ठीक है, तो हम उन बैंड्स को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो सेंसिटिविटी बढ़ेगी वो आपकी पीसीआर से बढ़ेगी। पीसीआर होता है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सेंसिटिविटी का मतलब है यानी उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा देगा, ठीक है। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना बहुत ही ज्यादा अच्छी कूल टेक्निक है। अगर क्राइम का पता लगाना है या फिर किसी भी चीज का हमें पता लगाना है, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल को डिटेक्ट करना है, कुछ भी, अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को और अच्छे से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में देखना है तो नेटफ्लिक्स ने
जो है एक सीरीज भी बनाई हुई है इस पर, फॉरेंसिक फाइल्स कर आप उसको देखना, लेकिन अभी नहीं, आफ्टर योर यूपीएससी जब आप एक ऑफिसर बन जाओ तब आप वो सीरीज देखना, आपको काफी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो अभी के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला पोर्शन है वो क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।